हेलो गाइस, क्या आपको पता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट होता क्या है? आईपीओ क्या होता है? डीमैट अकाउंट क्या होता है? सेबी क्या होता है? सेंसेक्स निफ्टी ये क्या होता है? क्या रातों रात मेरा पैसा डबल हो जाएगा अगर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगी? सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो हाय गाइस, दिस इज आराध्या पाराशर, इन्वेस्टर क्वीन। गाइस, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है जो मैं लोकल में रन करती हूँ, जो मैंने अभी ही स्टार्ट करी है। उसमें जो पैसा लगाया था वो मेरे घर वाले या किसी रिलेटिव लोगों ने लगा के मेरी कंपनी में पैसा लगा दिया। अब मेरी कंपनी को ग्रो करना है और मुझे और पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी बैंक के पास लोन लेने के लिए। लेकिन अगर मैं लोन लेती हूँ तो मुझे उसमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। तो अब अगर मुझे मेरी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लगाना है तो मैं उसको लगा सकती हूँ। इसी को हम बोलते हैं आईपीओ। कोई ऐसी कंपनी जो कभी किसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, पहली बार आती है और ये बोलती है कि बॉस मेरे शेयर ले लो, मेरे शेयर खरीद लो, तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो गाइज, अब हम समझते हैं कि होता क्या है। मान लो मुझे 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, 4000 शेयर में निकालूंगी 1,000 रुपये के हिसाब से और उसको लिस्ट करा दूंगी शेयर मार्केट में। अब जो लोग हैं वो मेरे 1,000 रुपये के शेयर खरीदेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 40 लाख रुपए। वो मैं लगा सकती हूँ मेरे बिजनेस में या मेरी ब्रांचेस ओपन कर सकती हूँ। और मान लो घुमा फिरा के मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो मेरे जो शेयर है वो अप डाउन होते रहेंगे। बट गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो सही है, पैसा चाहिए तो अपनी खुद की कंपनी शेयर मार्केट में लगा देते और ऑटोमेटिक अपने पास पैसा आ जाएगा। सो गाइज, ऐरी गहरी नत्थू गहरी कंपनी नहीं आ सकती है शेयर मार्केट में। आपको कुछ भी कोई भी कंपनी को लिस्टेड कराना है, सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको सेबी के पास। अब भाई, ये सेबी क्या होता है? तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया है। तो ये करती क्या है? ये एक एक्ट आया था 1992 में, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो सारे टेलीकॉम को मैनेज करती है, वैसे ही जो ये सेबी है ये मैनेज करती है जितने शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनके ट्रांजैक्शन को। तो सबसे ऊपर जो बॉस बैठा हुआ वो है सेबी। सेबी सबकी निगरानी करती है। तो अगर मुझे मेरी कंपनी को लिस्ट कराना है तो मुझे सबसे पहले रेड हैरिस प्रोस्पेक्टिव नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। वो ले जाऊंगी डॉक्यूमेंट तैयार करके सेबी के पास। अब जो है आरएचपी, ये क्या है? तो ये मेरी जन्म कुंडली है, जो मेरी कंपनी कहाँ स्टार्ट हुई थी, मेरे कितने फाउंडर थे, हमने आज क्या क्या किया, मेरी क्या एजुकेशन है, मैं जो पैसा लेने वाली हूँ या जो मैं शेयरिंग लाने वाली हूँ वो मैं कहाँ यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ हर कंपनी को सेबी पहले सबमिट करना पड़ता है। फिर जो सेबी है वो उसको वेरीफाई करती है जो कि ये कंपनी सही है या नहीं, और उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हर कोई कंपनी लिस्ट हो जाएगी। इसमें कम से कम 2 मंथ से लेकर 2 साल तक का टाइम लग सकता है। पूरी जांच के बाद ही सेबी उसे आगे भेजती है। अप्रूव होने के बाद मैं जाऊंगी स्टॉक एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज का क्या काम होता है? सो गाइस, एक्सचेंज का काम होता है कंपनी और कस्टमर के बीच की कड़ी, जिसमें शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो सारी एक्सचेंज वाली चीज़ें इंटरमीडिएट बन जाता है, बीच में जो दोनों तरफ में कंपनी की और पब्लिक को सपोर्ट देता है। अब गाइस, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। पहला एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और जो एनएसई है उसमें 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। बॉम्बे ने 30 अलग अलग सेक्टर की कंपनी एक इंडेक्स में ऐड की हुई है। अब इन सबको जो वैल्यू है वो अप डाउन होती है। इसका एवरेज सेंसेक्स बताता है। और एनएसई में आता है निफ्टी, इसमें 50 कंपनीज रजिस्टर्ड है। इससे अप डाउन का एवरेज निकल कर आ जाएगा, जिससे बोलते हैं हम निफ्टी 50। गाइज, एक बार उसके सारे शेयर बिक गए तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, वो मार्केट में रोटेट होता रहता है। कंपनी ने तो अपना पूरा पैसा लेकर अपने बिजनेस में लगा दिया। अब अगर उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो शेयर की वैल्यू थी गाइज 1000 रुपये, अब वो बढ़कर हो गई है 2000 रुपये। तो अब आपका पैसा हो गया डबल। और मान लो कि आपकी शेयर की वैल्यू 1000 से घटकर रह गई है 500 रुपये, तो आपको हो गया 50% लॉस। ओवरऑल मार्केट में उस शेयर की वैल्यू क्या है उस हिसाब से उसका प्राइस फ्लक्शन चलता रहता है। कंपनी की एक अच्छी न्यूज़ शेयर की वैल्यू बढ़ा भी सकता है और ख़राब न्यूज़ शेयर की वैल्यू घटा भी सकता है। अब जब उस कंपनी का पैसा मार्केट में रोटेट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। किसी भी कंपनी के शेयर डिमांड और सप्लाई के ऊपर बढ़ते और घटते हैं। गाइस, अब आप जब किसी कंपनी में पैसा लगा ही रहे हो, शेयर खरीद ही रहे हो, तो कंपनी से पूछोगे कि वो अपना पैसा लगाती कहाँ है, करती क्या है, तो उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हो। हर कंपनी अपनी आरएचपी सबमिट करती है।
सेबी के पास उसकी वेबसाइट पर पहले ही पढ़ ले कि वो पैसा कहाँ यूज़ होता है। इससे आपको पता लग सकता है कि आप जिस सेक्टर में अपना पैसा लगा रहे हैं वो आगे बढ़ेगा या घटेगा। बिगनिंग में अपना रखा पैसा आप लगा सकते हैं, बाकी किसी से उधार लेके लगाना या जो पैसा आपका रखा हुआ है जैसे बैंक अकाउंट में। गाइस, किसी भी स्टॉक लेने से पहले उसकी पूरी स्टडी और उसके बारे में एनालाइज कर लें ताकि आप सही शेयर चुन सकें। ऐसे किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें। एंड गाइस, अगर शेयर में पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो हर कोई कुछ काम ही नहीं करते, बस शेयर लेकर पैसा कमाना पसंद करते। बट इसके लिए थोड़ी सी स्टडी और नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ब्रोकर्स के बारे में। ये लोग वो होते हैं जो आपका डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे और आपको पूरी जानकारी भी देंगे। बोलेंगे कि आज आप ये शेयर ले लो, ये शेयर बेच दो और आपको पैसा भी उधार देंगे, जिसे हम कहते हैं लेवरेज। और इसके बदले वे आपसे कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। सो गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में आप लोगों का पूरा स्टॉक खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पता चलता है कि आपने कितने शेयर्स खरीद कर रखे हुए हैं, आज कितने शेयर लिए और कितने सेल किए। सब कुछ उसमें शो होगा और वहीं से आप परचेस और सेल करोगे। उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें कि आप डेली या जब भी शेयर ट्रेड करोगे तो वो उसके जरिए ही होगा। दोस्तों, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपस में लिंक होते हैं। इन सब की भी एक टाइमिंग होती है। सुबह 9:15 पर ये मार्केट ओपन होता है और दोपहर 3:30 तक ये चलता है। ट्रेड भी दो तरह की होती है। एक होती है इंटरडे ट्रेडिंग, मतलब कि आज ही आपको शेयर खरीदना है और आज ही आपको बेचना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एक होती है होल्डिंग ट्रेडिंग, मतलब आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, उसके आपने कुछ शेयर खरीद लिए और लॉन्ग टाइम के लिए डले रहने दिए, वो होता है स्टॉक होल्डिंग। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर आप भी पैसा कमाएं, तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा शेयर मार्केट के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको किस शेयर को खरीदना है और किस शेयर को नहीं। तो फ्रेंड्स, शेयर से जुड़ी सारी अपडेट्स और पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। आगे बहुत सी जानकारी यहाँ आपको मिलने वाली है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।